मेरे साथ आए हुए बिहार सरकार के सिंचाई मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, सीतामढ़ी के माननीय सांसद श्री अर्जुन राय जी, पूर्व सांसद श्री नवल किशोर राय जी, माननीय विधायक श्रीमती रंजू गीता जी, विधान परिषद के आपके माननीय सदस्य श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, मदरसा रहमानिया के सदर डॉक्टर ऐनुल हक साहब, छात्र छात्राओं, बहनों और भाइयों, आज मदरसा रहमानिया में आने का मुझको मौका मिला, इसकी मुझे बेहद खुशी है। और यहाँ आने के बाद जब मुझे जानकारी मिली कि इस मदरसे में लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ती है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज जो लड़कियों में पढ़ाई के लिए एक जज्बा पैदा हुआ है, वो हमारे समाज को, सूबे को और मुल्क को आगे ले जाएगा। आज के युग में तालीम सबसे बड़ी चीज है। अब ये ज्ञान की दुनिया है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा और सबकी पढ़ाई जरूरी है, सबकी तालीम जरूरी है। लेकिन अगर लड़की पढ़ जाती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। इसलिए लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों की तालीम बहुत मायने रखती है। और इसलिए मुझे बेहद खुशी हुई है कि भाई लड़कों से ज्यादा लड़कियां, ये पहला कोई हम मदरसे में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, शिक्षण संस्थान में आए हैं जहां लड़के लड़कियां अगर दोनों पढ़ रही हैं तो लड़कियों की तादाद ज्यादा हो। यूं तो जो लड़कियों के तालीम के लिए कुछ किया गया, उसके बेहतर नतीजे आए। पहले लड़कियां स्कूल कम जाती थी, तो हम लोगों ने मिडिल स्कूल से ही शुरू किया पोशाक देने की योजना, फिर हाई स्कूल में साइकिल देने की योजना शुरू की गई, तो उससे लड़कियों में एक उत्साह पैदा हुआ और वो स्कूलों में जाने लगी, माँ बाप भी स्कूलों में भेजने लगे। तो अब लड़के और लड़कियों के बीच में स्कूलों में संख्या में अंतर ज्यादा नहीं है। मिडिल स्कूल में अगर 100 में 51 लड़के हैं तो 49 लड़कियां, हाई स्कूल में अगर 100 में 52 लड़के हैं तो 48 लड़कियां, अब लगभग बराबरी पर है। और आज जो मदरसा रहमानिया में हमने दृश्य देखा कि 900 लड़कियां और 700 लड़के, तो जो आज मदरसा रहमानिया में देखने को मिला है वो दिन दूर नहीं है कि पूरे बिहार में लड़कियों की और लड़कों की संख्या स्कूलों में बराबर तो हो ही जाए, और वो बहुत अच्छा दिन होगा अपने लिए, जैसा हमने जिक्र किया। तो आज यहाँ आने के बाद हमने सब कुछ देखा। यहाँ सिलाई कटाई की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़ी खुशी हुई मुझको। और फिर यहाँ पर और गतिविधियां हो रही हैं। लाइब्रेरी है, लेकिन हमने देखा कि लाइब्रेरी एक जितना बड़ा उसके लिए कमरा और हॉल होना चाहिए वो नहीं है, किताबों को रखने के लिए अलमारी नहीं है। ये सब हमने कठिनाइयों को भी देखा। और फिर ये पता चला कि जो बच्चे यहाँ रहते हैं, जिनका पूरा खर्च मदरसा उठाता है, वैसे बच्चों के रहने के लिए अलग से हॉस्टल नहीं है, बल्कि अपने क्लासरूम में ही वो रहते हैं रात में, और सुबह फिर उसमें क्लासरूम के रूप में उसका प्रयोग होता है। इन सब चीज़ों को हमने देखा। लेकिन बहुत पुराना, बहुत जमाने से संचालित हो रहा है। 1927 से था, 1927 से ये मदरसा चल रहा है।
इसका मतलब है कि अब तो ये 75 साल से भी 86 साल, हाँ क्षमा करें, 86 साल, अब तो ये 100 सालवा अपना जलसा मनाएगा 12-14 साल। ये मामूली बात नहीं है कि ग्रामीण इलाके में लोगों ने सोचा और इस मदरसे को कायम किया और अब इतने बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं। तो मैं सबको बधाई देता हूँ। और जो बातें जो हमारे सदर मुदर्रिस साहब ने मेरे लिए कही हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कितनी दूर तक आपकी हर बात को पूरा कर पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपकी कठिनाइयाँ कम। आपने कुछ मांग रखी है, हॉस्टल का जहाँ तक सवाल है, हमने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री शाहिद साहब को कहा है कि यहाँ 100 बेड का हॉस्टल बनवा दीजिए। इसके बाद हमने यहाँ सिलाई कटाई की ट्रेनिंग देखी तो हमने जानकारी ली, ये जो हुनर, हम लड़कियों को हुनरमंद करने के लिए जो कई प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं, और हुनर जब उनको प्राप्त हो जाता है तो उनको आगे अपना काम करने के लिए औजार कार्यक्रम में उनको हम टूल्स खरीदने के लिए किट देते हैं, वो सब सामान देते हैं। तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो हुनर का है उसका सेंटर नहीं चलता। हमने यहीं से शिक्षा विभाग को कहा है कि भाई जब इतना बढ़िया मदरसा चल रहा है, यहाँ दूसरे तरह से लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हुनर कार्यक्रम में भी इसको सेंटर बनाया जाए और यहाँ पर सिलाई कटाई और दूसरे सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा सकती है। और तीसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने देखा, हमारे सब साथी थे, सुनील पिंटू जी ने यहाँ पहले बनवाया था, देवेश चंद ठाकुर जी ने बताया कि अन्य जगहों पर बनाया, लेकिन अब ये नहीं दे सकते हैं क्योंकि जमीन मदरसे की है, सरकार के नाम से ये निबंधित नहीं। तो हमारे साथ विकास आयुक्त भी हैं, उनको हमने कहा है कि आप इसमें तरमीम लाइए और जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, जिसमें विधायक महोदय अपनी अनुशंसा से योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हैं, उसमें फिर से इसको एक आइटम के रूप में लीजिए, ताकि वो मदरसों में अगर इस तरह की दिक्कत है, लाइब्रेरी या कमरे या और तरह के उसके बुनियादी ढांचे में कुछ जोड़ना हो तो वो कर सकें। तो ये भी हमने आज कहा है ताकि आपको फिर किसी न किसी मद में सहायता मिल सके। तो आपके बीच में आकर मुझे बेहद खुशी हुई है और आप सबका जो उत्साह है उसको देखकर हौसला बुलंद होता है। और मेरे आने पर जिस तरह से आपने मेरा इस्तकबाल किया है, अब लड़कियों ने रात भर मेहनत करके मेरे लिए बंडी सिल दी, टोपी बना दिया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कद्र करता हूँ कि आपने मेरे लिए मुझको इतना स्नेह दिया, इतनी इज्जत आपने बख्शी। मुझे इस बात के लिए बेहद खुशी है। और इस मदरसा में आने के बाद मदरसा के तमाम लोगों ने, जो सदर मुदर्रिस साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से सब कुछ दिखलाया, सारी जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे हाथ से भी एक पेड़ लगवाया है आपने। आज पेड़ सबसे जरूरी चीज़ है, पेड़ नहीं है तो ये जो हमारा मौसम का चक्र है वो ठीक नहीं रहने वाला। तो इन सब चीज़ों पर भी आपने ध्यान दिया है, तालीम पर, पर्यावरण पर, हर चीज़ पर आपका ध्यान है। आप बिल्कुल, आपका ये सब काम प्रशंसा के लायक है। और एक बच्चे से भी मुलाकात हुई जो इतना बहादुर बच्चा है कि बड़े लोग देखते रह गए, और एक बच्चा डूब रहा था, उसने कूद करके डूबते हुए बच्चे की जान बचाई। जरूर यहाँ के डीएम उसको रिकमेंड करेंगे, हम लोग भी उसकी सिफारिश करेंगे ताकि उसको वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार उस बच्चे को मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को ही खत्म करता हूँ।